हर इंसान में कोई खूबी या खामी होती है। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। तो फ्रेंड्स, आजकल लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, आपके बारे में बाजार में कौन सी चर्चाएं गर्म है, आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। व्हाट आर द पीपल टॉकिंग अबाउट यू नाउ डेज। हर कोई, मतलब जो भी आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आजकल आपके लिए वो क्या बातें कर रहे हैं। किसी को आप में कुछ नजर आता है, किसी को कुछ, पता चलेगा आज की रीडिंग से। आदत होती है ना लोगों को, हम भी वैसे दूसरों की बातें तो करते हैं, ऐसा नहीं हम सब दूध के धुले हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते। लेकिन इस वक्त हमको जानना ये है हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या बातें चल रही हैं आपको लेकर। आपको जानने वाले लोग, आपके मित्र, रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, ये सब आपके बारे में आजकल ये बात कर रहे हैं कि आप किसी सिचुएशन को लेकर थोड़े से टेंस हैं। आपको ऐसी कोई सिचुएशन आपके आसपास चल रही है जिसको आप इस वक्त हैंडल करने में आपको मुश्किलें आ रही है। जो आपके वेल विशर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि भगवान आपको साथ दे, एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, ईश्वर आपको साथ दे और आपकी ये कंफ्यूजन जल्द से जल्द खत्म हो जाए, ऐसा आपको चाहने वाले महसूस कर रहे हैं आपके लिए, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके विरोधी हैं, उनको मजा आ रहा है कि आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं और वो बहुत खुशियां मनाते हैं इस बात की कि देखा, बहुत अपने आप को ये समझते थे या समझती थी, आज ये इस सिचुएशन में है। तो आपको इसमें बुरा लगाने की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है, ऐसा ही लोग करते हैं। जो आपको चाहते हैं वो फिक्रमंद रहते हैं, जो नहीं आपको चाहते वो खुशी मनाते हैं। तो उससे आपको कोई फर्क अलबत्ता पड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग आपके बारे में ये महसूस करते हैं कि जो आप डिसाइड करते हो ना वो आप कर ही लेते हो। एक बार आपने जो ठान ली, जैसे बोलते हैं ना, एक जुबान के पक्के हो आप, ऐसा आपके वेल विशर्स, आपको प्यार करने वाले आपके बारे में आजकल बातें कर रहे हैं। दैट वॉट एवर यू से और वॉट एवर यू कमिट टू डू, आप वो हर हाल में करते हैं। फिर आप बहाना नहीं करते कि देखो ये था इसलिए मैंने ये नहीं किया, ऐसा हुआ इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि आपकी जो कथनी है, आपका जो सेइंग है, वो क्या रहता है, ये सब होने के बावजूद मैंने ये किया या मैंने ये कहा। इतना आपके ऊपर विश्वास है आपके आसपास के कुछ लोगों को कि आप जो कहते हैं वो करते हैं और जो आप करते हैं वो बेहतरीन करते हैं। इस तरह की बातें आपके बारे में चल रही है। कुछ लोग आपकी लव लाइफ को भी डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है आपका किसी से इस वक्त अनबन चल रही हो, आपकी फैमिली में, अपने स्पाउस के साथ, या आपका जो लव रिलेशन है वहां आपकी कुछ अनबन चल रही है। उसके बारे में आपको जो प्यार करते हैं वो थोड़े फिक्रमंद है और वो चाहते हैं ये मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए आपका। दे आर वरीड अबाउट योर लव लाइफ और योर मैरिड लाइफ, क्योंकि शायद कुछ अनबन आपकी चल रही है अपने पार्टनर के साथ, शायद इस वक्त, जिसकी वजह से वो थोड़े चिंतित है, थोड़ा फिक्रमंद है आपको लेकर। तो इस तरह की बातें तो चल रही हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं आपकी ब्यूटी की भी बातें करते हैं कि आपको अपनी सुंदरता पे, अपनी खूबसूरती पे बहुत ज्यादा घमंड है। ऐसा कुछ लोगों का आजकल कहना है दैट यू आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव एज ब्यूटी। तो होता है जब आप अच्छे दिखते हैं या अच्छे लगते हैं या आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, हो सकता है इन रिसेंटली आपने अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया है, खुद पर ये स्टार कार्ड और वर्ल्ड कार्ड जो आया है, आप खुद पर ग्रूमिंग करते हैं, अपनी पर्सनालिटी को दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को इस बात की खुशी होती है कि आपने ब्यूटी में निखार आया है, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही डेवलप हो रही है। वहीं कुछ लोगों को लगता है आप बहुत ज्यादा घमंडी हो रहे हैं खुद की ब्यूटी को लेकर, ऐसा भी कई लोगों का कहना है। मतलब दो तरह के लोग हैं जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं। कुछ जो आपको प्यार करते हैं और खुश होते हैं कि आप खुश हैं अपनी बढ़ती हुई पर्सनालिटी से, ये देखकर उन्हें भी खुशी होती है। तो वहीं कुछ लोग इस बात से थोड़े जलते भुनते हैं और ऐसा बोलते हैं कि आपको खुद पे बहुत ज्यादा घमंड है। तो आपकी अलग अलग बातों को लेकर अलग अलग चर्चाएं बाजार में हो रही हैं। कुछ लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में
कि आप अपनी कोई काबिलियत है जो आपके अंदर, कोई अच्छी एक टैलेंट है, उसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए, जो कि आप नहीं कर रहे। जैसे कि अगर आप बैंकर हैं और उसके अलावा आप अच्छा गा सकते हैं तो आप नहीं गा रहे, या अच्छे पेंटर है तो आप नहीं पेंट कर रहे, अच्छे डांसर है तो आप डांस नहीं कर रहे। कुछ लोगों को आपके ऊपर इस बात का थोड़ा उनको परवाह है कि आप में जो कला है, आप में जो स्किल है, आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप उसको छोड़कर अपने फ्यूचर से, मतलब जो जरूरी है आप वो कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप इस वक्त वो नहीं कर रहे। तो वो चाहते हैं आप ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जिससे आपको खुशी मिले, क्योंकि आपको जो अच्छा लगता है आप वो नहीं कर रहे। इस बात की कुछ लोगों को, आपके आसपास के लोगों को चिंता है। तो वही मैं ये भी कहूंगी, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने किसी सिबलिंग को सेटल करने में बहुत टाइम आपको लग रहा है। हो सकता है आपके छोटे भाई बहन है या बड़े जो भी हैं, उनको सेटल करने में, हो सकता है उनका रिश्ता ढूंढने में, हो सकता है उनकी जॉब से रिलेटेड, हो सकता है उनकी स्टडी से रिलेटेड कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप इस वक्त हैंडल करने में आपको मुश्किल हो रही है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तो आपके जो सिबलिंग हैं, बड़े हैं या आपसे छोटे हैं, उनको किसी तरह से मदद करने में इस वक्त आप शायद सक्सेसफुल नहीं हो रहे, क्योंकि आप ऑलरेडी कहीं और बहुत ज्यादा कमिटेड हैं, कहीं और आपने अपने कमिटमेंट्स को, और आप अपने कमिटमेंट्स के इतने पक्के हैं तो कई बार इसमें आपकी अपनी फैमिली को भी नुकसान हो जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। कई बार आप आउटसाइडर्स को इतना कुछ कमिट करके बैठ जाते हैं कि जो घर में है उनकी तरफ हमारा ध्यान थोड़ा कम हो जाता है। हो सकता है आपको लगता हो आपके घर में और भी लोग हैं जो इस मामले को देख सकते हैं, लेकिन आपका जो भी सिबलिंग है उसे आपकी ही जरूरत है। तो अगर आपको ये चीज रिजोनेट हुई है, ऑफकोर्स ये जनरल रीडिंग है, हर किसी से तो नहीं होती, लेकिन अगर आपको कहीं भी ऐसे लगे ये बात रिजोनेट हो रही है तो आप अपने सिबलिंग पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये अच्छी बात है कि आप अपने कमिटमेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा, मतलब एक डेडिकेशन है आप में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर घर में कोई सफर कर रहा है उसकी वजह से, तो आप प्लीज उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो आपकी लव लाइफ के बारे में थोड़ा डिस्कशन चल रहा है, आपको अपनी पर्सनालिटी या अपनी ब्यूटी पे थोड़ा घमंड है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, तो आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है, जो आपको तराशते हैं उनको आप में सारी चीजें खूबियां ही लगती है, जो आप में तलाशते हैं उनको आपकी हर चीज में कमियां ही नजर आती है। तो इन ऑल आपके बारे में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, आजकल लोग ये सब डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में। तो इसमें से जो कुछ रिजोनेट हो डेफिनेटली मेंशन कीजिए कमेंट्स में। और कौन है ये लोग जो आपको लगता है आपके बारे में अच्छी या इस तरह की बात कर रहे हैं, उनको भी अगर आप मेंशन करना चाहें तो जरूर कीजिए। आइए देखते हैं कुछ मैसेजेस क्या आए हैं आपके लिए आज के लिए। लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग सून, आपके लिए बहुत सारी ट्रैवलिंग होगी बहुत जल्द, बहुत आप घूमने फिरने वाले हैं। नाइस टू नो। योर मेड इज लेटिंग आउट सीक्रेट्स, माय गॉड। आप देखिए क्या मैसेज आ रहा है। आपके घर में जो काम करते हैं, ऐसा कोई पर्सन जो आपके घर में मेड है या जो काम करता है या करती है, आपकी घर की कुछ सीक्रेट्स दूसरों को बता रहे हैं, जा जाके और लोगों को, आपके रिश्तेदारों को या आपके पड़ोसियों को बता रहे हैं। तभी तो लोग बातें भी बनाते हैं, क्योंकि उनको आपके घर की बातें पता चल रही हैं, इसलिए लोग बातें भी बनाते हैं आपको लेकर। उनको ये सब इंफॉर्मेशन आपके मेड्स दे रही हैं। उसको डर लग रहा है कहीं आप उसका सीक्रेट ना एक्सपोज कर दें। आप शायद किसी का कोई सीक्रेट जानते हैं, या उस पर्सन को लगता है कि आप उनका सीक्रेट कोई जानते हैं, और उन्हें इस डर खा रहा है, ये डर कि कहीं आप उनके सीक्रेट को लोगों को ना बता दें। तो somebody is really scared कि आप कहीं उनका कोई सीक्रेट बाहर ना डाल दें। ये उनके मन का वहम हो सकता है, डर हो सकता है। आपको तो शायद पता हो ना पता हो, लेकिन जहां तक मैं आपको जानी हूं इस रीडिंग के जरिए, आप ऐसा करेंगे तो नहीं, जब तक कि वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। योर सिक्स्थ सेंस इज ऑसम। यूनिवर्स का मैसेज है कि आपकी जो छठी इंद्रिय, आपकी जो इंट्यूटिव पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। आपको प्रीमॉनिशन हो जाता है, कुछ होने से पहले एक आइडिया सा आ जाता है कि ऐसा होगा। आप इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं, इतनी क्लियर सोल है आपकी कि आपका सिक्स्थ सेंस उसकी वजह से बहुत पावरफुल है। ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट आया है इन दिस रीडिंग।
उनकी गलती पर चुप मत रहो। वाओ, कोई इंसान है आपके आसपास जो आपको पता है गलत कर रहा है या गलत कर रही है, लेकिन अभी भी आप उनको मौका दिए जा रहे हैं ये सोचकर कि सुधर जाएंगे, और आप उनकी किसी गलती जो गुनाह का रूप ले रही है आजकल, आप चुप बैठे हैं। तो आपको इस बात पे चुप नहीं रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आया है। किसी की गलती पे आप या तो पर्दा डाल रहे हैं या आप उसको इतने चांसेस दे रहे हैं कि ये सुधर जाएंगे, सोच सोचकर कि वो गलती बहुत बड़ा रूप ले रही है, और अब आपको चुप नहीं रहना है। ये मैसेज बहुत अच्छा आपके लिए आया है। रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाइस मैसेज। योर नेबर्स आर गॉसिपिंग अबाउट यू। आपके नेबर्स आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, और किस लिए? आपके घर में जो काम करता है जो, वो जा जाके दूसरों को आपके घर की कुछ बातें बताते हैं, और जिसकी वजह से बाजार में आपको लेकर चर्चे चलते हैं, लोग बातें बनाते हैं। तो जरा केयरफुल रहिए। आप अपने मेड्स के आगे जो घर के काम करते हैं उनके सामने घर की पर्सनल बातें प्लीज मत कीजिए। अ विच लाइक लेडी स्पाइज ऑन यू, बी केयरफुल। कोई औरत है जो डायन का ही रूप है, डायन का स्वरूप है, इतनी बुरी औरत है, वो आप पर हर वक्त नजर रखती है, आपके घर की बातों को जानने की कोशिश करती है, आप पर जासूसी करती है। तो आपको केयरफुल रहना है। हो सकता है ये आपकी मेड हो जिसके लिए मैसेज आया हो, आपके घर की बातें सुन सुन के औरों को ये बताने में इंटरेस्टेड है। तो जरा केयरफुल रहिए। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ये कोई, अगर आप फीमेल है तभी शायद ये आपको रिजोनेट होगा। किसी मेल का मैसेज है कि वो आपको लेकर ऑब्सेस्ड है। हो सकता है वो, आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, उसके बावजूद भी वो ऐसा सोचता है ये मेल कि आप सिर्फ उनकी हो, वो आप पे ऑब्सेस्ड हैं, आप उनका क्रश हैं। अब ये तो आपको जानना है कौन हो सकता है जो आपके लिए इस तरह की बातें सोच रहे हैं। आपकी परफेक्शन से सबको डर लगता है। आप इतने ज्यादा परफेक्ट हैं, वो तो आपकी रीडिंग में ऑलरेडी आ ही गया है कि आप बहुत जो कहते हैं वो करते हैं, जो आपने ठान लिया वो कर कर ही छोड़ते हैं। तो आपकी जो कमिटमेंट लेवल है, जो डेडिकेशन लेवल है, इतनी ज्यादा हाई है कि आपसे कोई मुकाबला कर नहीं सकता, और जिसकी वजह से आपके सामने वो खुद को कमजोर महसूस करते हैं। आपकी परफेक्शनिज्म के आगे लोग हार मान लेते हैं। रियली गुड मैसेज। A kind-hearted friend or neighbor cares for you. इतने अजीब अजीब लोगों में कोई बहुत ही अच्छा आपका दोस्त या पड़ोसी है जो आपकी केयर करते हैं। हो सकता है ये जो मेड आपकी बातें बताती हैं, विच लाइक लेडी है, डायन जैसी जो औरत है, उसकी बातों को वो अनसुना करते हैं और उनको शायद टोकते भी है कि ये गलत वो कर रहे हैं। और जैसे ये उनको टोकते हैं, आपको भी कहा गया है कि आपको किसी को टोकना जरूरी है जो आपको पता है कि गलत कर रहा है या कर रही है। Someone is trying to woo you. ये शायद उसी पर्सन का मैसेज है जिसने कहा है आप सिर्फ उनकी हो। वह आपको हर हाल में अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि आप ये रियलाइज कर लें कि वो आपको कितना चाहते हैं, आपसे ऑब्सेस्ड हैं। They steal your energies through your eyes. आपकी आंखों के जरिए कोई है जो आपकी एनर्जीज को चुराने की कोशिश करते हैं। ये खुद कमजोर होते हैं, इसलिए आपको देख के, आपने देखा होगा कई बार लोग आपको घूर रहे होते हैं और जैसे ही आप उनको देखेंगे वो अपनी नजर हटा लेंगे। ये ऐसे लोग होते हैं जो आपको देख देख के आपकी एनर्जीज को चुराने की कोशिश करते हैं। वैसे इससे किसी भी तरह से बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन इससे कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होता, क्योंकि एनर्जीज का गिव एंड टेक हर किसी में चलता है। कभी आप किसी को देखते हैं तो उसकी एनर्जीज आप में आती है, कोई आपकी एनर्जीज ले लेता है, ये तो सिलसिला चलता ही रहता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इनमें से जो बातें सच में चिंता वाली हैं उस पर आपको जरूर गौर करना चाहिए। पीपल फील सिक्योर अराउंड यू। जो अच्छे लोग हैं, जो आप में खूबियां देखते हैं, वो आपके आसपास बहुत ही सिक्योर और हैप्पी फील करते हैं। आपकी प्रेजेंस से उनको एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्यार आपकी तरफ से मैं देती हूं उनको, कि वो इतना आपको चाहते हैं कि आपके आसपास हैप्पी फील करते हैं और सिक्योर फील करते हैं। एक दो कार्ड्स और निकाल लेते हैं। उनको आप बहुत सेक्सी लगते हो। कोई है इंसान, शायद ये मैसेजेस है उसमें से आप रिलेट कर ही सकते हैं,
कि आप उनको बहुत सेक्सी लगते हैं, शायद इसलिए वो आपको आकर्षित करने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं के हो। चलो ये आज का लास्ट मैसेज देख लेते हैं क्या आया है। दे आर डूइंग अनएथिकल थिंग्स। फिर से ये मैसेज रिपीट हुआ है। आप जानते हैं कि कुछ लोग आपके आसपास हैं जो गलतियां कर रहे हैं, जिसके बारे में आपने चुप्पी साध के रखी है, ये सोच के या तो ये सुधर जाएंगे या आप शायद उस पर किसी वजह से पर्दा डाल रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही अनएथिकल, मतलब जो बोलते हैं ना, अगेंस्ट मोरालिटी, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसके लिए आपको अब आवाज उठानी चाहिए। ये लास्ट में फिर से आपके लिए मैसेज आया, इसको आपको बहुत सीरियसली लेना है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग यहां होती है कंप्लीट और आज का एफर्मेशन है, आई एम कंफर्टेबल विद वॉट पीपल आर सेइंग अबाउट मी। मैं बहुत कंफर्टेबल हूं इस बात से, लोग मेरे बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं। या आप लिखिए यस या आई क्लेम दिस रीडिंग, क्योंकि अच्छी बुरी बातें हर कोई हर किसी के लिए करता रहता है। तो आप इससे बहुत कंफर्टेबल है, आपको इससे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, आपको कमेंट में अपने प्रॉब्लम्स नहीं लिखने और अपने फोन नंबर्स नहीं लिखने हैं, आपको मुझे जीमेल करना जरूरी है। वहां मैं आपको सब कुछ जो भी डिटेल्स है वो बताऊंगी। फोन नंबर्स एक्सचेंज करने हो तो वही होंगे, नॉट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में सिर्फ ये जो रीडिंग होती है ना, उससे रिलेटेड ही बातें आपको लिखनी होती है। अपने फोन नंबर्स या अपनी प्रॉब्लम्स वहां डिटेल में प्लीज मत लिखिए। आपके फोन नंबर्स का कोई गलत फायदा उठा सकता है, इसलिए मैं आपको संभलने के लिए कहती हूँ। और बहुत बहुत प्यार आप देते हैं मेरे चैनल को, मेरी रीडिंग्स को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।